H1B लॉटरी से बाहर हो गए, ओपीटी खत्म होने वाला है, या फिर आपको ये लग रहा है कि यार अमेरिका में तो नौकरी करने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अब क्या करना चाहिए, क्या कोई ऑप्शन है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि H1B ही एकमात्र रास्ता नहीं है जिसकी मदद से आप अमेरिका में नौकरी कर पाते हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आज हम आपको इजी 2 ऑप्शन बताएंगे जिसकी मदद से आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी H1B के भी लीगली अमेरिका में काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग NBT टेक एड। हाई सैलरी और बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी और करियर ग्रोथ की वजह से अमेरिका भारतीयों की पहली पसंद बना हुआ है। कई बड़ी अमेरिकी कंपनियां इंडियन टैलेंट को हायर करना पसंद करती हैं, खासकर जो IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है अमेरिका का वर्क वीजा हासिल करना। H1B वीजा सबसे पॉपुलर वर्क वीजा है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। ये उन लोगों के लिए है जो IT, इंजीनियरिंग, फाइनेंस और हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स में काम करते हैं। हर साल 85,000 H1B वीजा जारी किए जाते हैं, लेकिन डिमांड इसकी बहुत ज्यादा होती है। इस वीजा को लॉटरी सिस्टम के जरिए दिया जाता है, इसीलिए इसे हासिल करना काफी हद तक किस्मत पर भी निर्भर करता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह वीजा आपको ग्रीन कार्ड का रास्ता भी दिखा देता है, यानी कि ग्रीन कार्ड तक पहुंचने का एक जो जरिया है वो H1B वीजा बनता है। लेकिन अब नई दिक्कतें आ रही हैं। कई कंपनियां अब H1B स्पॉन्सरशिप देरी से दे रही हैं और कैंडिडेट से कह रही हैं कि भाई आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल तक आपको कंपनी में काम करना पड़ेगा, तभी हम आपको H1B वीजा स्पॉन्सरशिप देंगे। यानी कि H1B मिलना तो अब मुश्किल हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन भी है। इसीलिए हम आपको 2 ऐसे वीज़ा ऑप्शंस के बारे में बता रहे हैं, ऐसे 2 तरीकों के बारे में बता रहे हैं जिसकी मदद से आप अमेरिका में नौकरी कर पाएंगे, वो भी पूरे लीगल तरीके से। आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है ना, जो सबसे पहला तरीका है वो है नेशनल इंटरेस्ट वेवर, यानी कि NIW। NIW उन लोगों के लिए है जो बिना किसी एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के अमेरिका में काम करना चाहते हैं। ये उन प्रोफेशनल्स को वीजा देता है जिनका काम अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बैचलर्स की डिग्री है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। साथ ही अगर आपको NIW लेना है तो आपको ये साबित करना होगा कि आपका काम अमेरिका की इकोनॉमी, साइंस या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए। ये वीज़ा खासकर रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है O1 वीज़ा। अब देखिए, O1 वीज़ा का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वालों के लिए वीज़ा। ठीक है, O1 वीज़ा उन लोगों के लिए है जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, बिजनेस या फिर एथलेटिक्स। इसके अलावा अगर आपके पास आर्ट्स में भी बहुत अच्छा टैलेंट है, आप मूवीज़ में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, या फिर टीवी इंडस्ट्री में भी आपकी एबिलिटी है, आप बेहतरीन हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो भी आपको O1 वीज़ा मिल सकता है। ये वीज़ा हासिल करने के लिए आपको ये साबित करना होगा कि आप अपने फील्ड के टॉप प्रोफेशनल्स में से एक हैं। यानी कि अगर आप आर्ट्स में हैं तो आर्ट्स में आपका बहुत अच्छा नाम है और आप टॉप परफॉर्मर के रूप में पहचाने जाते हैं। H1B जितनी भीड़ O1 वीज़ा में तो नहीं होती, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर H1B आपको नहीं मिलता है तो आप इन दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। समराइज अगर मैं करूँ तो जो NIW है उसमें आपको ये प्रूफ देना होता है कि भाई आप अमेरिका की इकॉनमी के लिए या फिर अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपका काम बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अगर हम O1 वीज़ा की बात करते हैं तो आपको ये प्रूफ देना होता है कि भाई जो साइंस है, आर्ट है या फिर जो दूसरा फील्ड है उसमें आप बहुत एक्सपर्ट हैं और आपका नाम पूरी की पूरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जाना पहचाना है। सो ये 2 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। आपको किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी लॉटरी का हिस्सा आपको नहीं बनना होगा, बस आपको प्रूफ देना है अपने टैलेंट का और आपको ये दोनों वीज़ा मिल जाएगा और आप अमेरिका में आराम से काम कर पाएंगे, वो भी लीगल तरीके से। आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत
नहीं होगी। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया है और अगर आपको लगा कि यार इससे तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, फ्यूचर में ऐसे अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।